भारत की चुप्पी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश इस हद तक गिर जाएगा किसी ने सोचा न था। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आते ही भारत के पीठ पीछे एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस पहले हाथ में कटोरा लिए चीन के पास पहुंचे, फिर भारत की कंपनियों की पेमेंट रोक दी और दुर्गा पूजा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्मा हिल्सा के एक्सपोर्ट पर बैन करके ब्लैकमेल करना शुरू किया और अब चीन की गोद में बैठकर भारत में आतंकवादी हमले करवाने की धमकी दे दी है। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अल कायदा के उस आतंकवादी को जेल से रिहा कर दिया है जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है और अब उसने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को यह धमकी दे दी है कि आप मोदी रूल से आजादी लेकर भारत से अलग हो जाइए, वरना हम चीन की मदद से चिकन नेक काट कर भारत के 2 टुकड़े करवा देंगे। और देखा जाए तो ये चिकन नेक 20 किलोमीटर का बहुत ही बड़ा नैरो पॉइंट है जिसे बांग्लादेश की तरफ से ब्लॉक करने की धमकी भारत को दी जा रही है। इसके लिए बांग्लादेश के बड़े कट्टरपंथी ने चुपके से भारत में घुसपैठ भी कर ली है। और पूरी डेवलपमेंट क्या है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बांग्लादेश से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठनों में से एक अल कायदा से जुड़े असदुल्लाह बांग्ला टीम संगठन का आतंकवादी जशीमुद्दीन रहमानी हाफी बांग्लादेश की जेल में कैद था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी तभी मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार ने इस आतंकवादी को रिहा कर दिया। जशीमुद्दीन एक इस्लाम कट्टरपंथी है जिसने जेल से रिहा होते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू करवा दिए थे और अब उसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को खुलेआम धमकी दे दी है। जी हां, जशीमुद्दीन रहमानी हाफी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें उसने ममता बनर्जी को धमकी देते हुए कहा है कि आप पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करके मोदी रूल से आजादी दिलवाइए, वरना हम पश्चिम बंगाल पर हमला कर देंगे। साथ ही उसने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि हम दिल्ली में इस्लामिक झंडा लहराएंगे। अपने स्टेटमेंट में इस आतंकवादी ने भारत को यह भी धमकी दी है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक भी कदम उठाने की कोशिश की तो हम चीन की मदद से भारत को 2 टुकड़े में तोड़ देंगे और चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन ये चिकन नेक है क्या? तो बता दें कि भारत के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल कॉरिडोर है क्योंकि इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 किलोमीटर है और इतने पतले रास्ते से भी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों के साथ भारत के अन्य राज्यों से व्यापार किया जाता है। और अगर इतने इंपॉर्टेंट रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य अलग हो जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्य भारत से अलग हो जाएंगे और देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या जशीमुद्दीन रहमानी हाफी की धमकी पर भारत को चिंता करने की बात है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर भारतीय सेना की काफी कड़ी सिक्योरिटी बनी हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि अगर यहाँ से घुसपैठ भी हो गई तो कट्टरपंथी पूरे भारत में फैल सकते हैं जिससे देश की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि इसी इंसान ने कई बार बांग्लादेश के लोगों को कश्मीर भेजने में मदद की है और 7-8 महीने पहले अब्दुल्ला बांग्ला टीम के कई आतंकवादी ने भारत में घुसने की भी कोशिश की थी, जिनमें असम के बॉर्डर पर गिरफ्तार भी उन्हें किया गया था। और हमें नहीं लगता कि इतने बड़े आतंकवादी का अचानक रिहा होना और भारत को धमकी देना उसका अकेले का काम है, बल्कि उसके साथ कहीं ना कहीं तो बांग्लादेश के हाई कमांड के कनेक्शन भी हो सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर भारत को क्या करना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, भारत की शांति को भंग करने के लिए बांग्लादेश के बाकी कट्टरपंथी भी एक्टिव हो गए हैं और ऐसी ही एक घटना हुई है जिसमें भारत की सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश कट्टरपंथी मुफ्ती और जुबैर रहमानी, जिस पर कट्टरपंथी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के लीडर जशीमुद्दीन रहमानी हाफी के साथ भारत विरोधी प्रचार में शामिल होने का संदेह है, उसने 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल के हरिदासपुर लैंड बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की है। यह शख्स सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है, कट्टरपंथियों का साथ देता है और बांग्लादेश के लोगों से इंडियन प्रोडक्ट्स बायकॉट करने की मांग करता है। साथ ही इनका कनेक्शन भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों से भी है
और बताया जा रहा है कि मुफ्ती जुबैर रहमानी छिपते छिपाते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी गया था, जहां उसने कई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से बात की और शायद अपने स्लीपर सेल्स से भी बात की है। बता दें कि स्लीपर सेल्स यानी वो लोग जो एंटी इंडियन होकर भी शराफत का मुखौटा पहनकर देश में छिपे रहते हैं और आतंकवादियों का साथ देते हैं। ऐसे में भारत सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन भारत सरकार से नफरत करने वाले आतंकवादी बांग्लादेश में अचानक कैसे सामने आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि चीन की गोद में बैठी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार एंटी इंडिया एक्शंस ले रही है। जैसे कि पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने वाले जमात इस्लामी नाम के संगठन के जितने भी कट्टरपंथी बांग्लादेश के जेलों में कैद थे, उन्हें रिहा कर दिया गया और शेख हसीना ने इस संगठन पर जो बैन लगाया था, यूनुस की सरकार ने उस पर से बैन हटा दिया। ऐसे में सलाखों से निकले ये आतंकवादी पागल कुत्तों की तरह भारत के खिलाफ भौंक रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार चुपचाप ये सब देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथियों को उन्होंने ही छूट दी है। अगले अपडेट की बात करें तो बांग्लादेश बिजली के लिए भारत पर निर्भर है और उसने अडानी पावर्स के $800 मिलियन के साथ बाकी पावर कंपनियों के $1 बिलियन का बकाया रकम नहीं चुकाया है। यानी बांग्लादेश पर भारत का करीब $2 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ का कर्जा है। हालांकि पहले भारत सरकार ने इन कंपनियों को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन जब बांग्लादेश ने भारत विरोधी एक्शंस लिए, तब से सरकार ने भी कंपनियों को अपना कर्जा वसूलने की छूट दे दी है और अडानी ग्रुप अब एक्शन में आ गया है। जी हां, अडानी पावर की तरफ से सीधा बांग्लादेश को चेतावनी दी गई है कि आप जल्द से जल्द हमारे $500 मिलियन बकाया पैसे को चुकाइए, वरना हम बिजली की सप्लाई काट देंगे। तो सुनकर पहले से ही बांग्लादेश के हालात टाइट हो गए हैं और अब रूस ने भी बांग्लादेश को ऐसा नोटिस दिया है जिससे मोहम्मद यूनुस सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल हाल ही में रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश से 63 करोड़ यानी कि $630 मिलियन की मांग कर ली है। असल में कुछ साल पहले शेख हसीना के समय रूस ने बांग्लादेश के रूपुर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिससे बिजली पैदा की जाती थी और अब इसका पैसा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में चुकाना था, लेकिन अभी तक बांग्लादेश ने इसका ब्याज भी नहीं दिया है। अब पहले तो रूस इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश को सिर्फ 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है, लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व खाली पड़े हैं। ऐसे में $63 लाख करोड़ आएंगे कहां से? बड़ा सवाल तो ये है। अब हो सकता है कि बांग्लादेश कटोरा लेकर चीन के पास जाए और वो इसकी मदद भी कर दे, लेकिन उससे बांग्लादेश अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि चीन उसे अपने ट्रैप में फंसाकर पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, जैसा वो अभी पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ कर रहा है। क्योंकि चीन तो भारत के चारों तरफ से घेरा बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे ऐसे प्यादों की जरूरत है जो हमेशा उसके पीछे दम हिलाकर चलते रहे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदू, ईसाई और बाकी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो वो बड़े एक्शन लेगा, जिससे बांग्लादेश जो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करता है और वहां से कोयला इंपोर्ट करता है, उससे भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। इसके अलावा जैसे कि बांग्लादेश ने भारत के हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तब से भारत भी बांग्लादेश के खाने पाने चीजों की एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बारे में सोच रहा है। दरअसल भारत भले ही मछली के साथ साथ कुछ अन्य फूड भी बांग्लादेश से खरीदता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं जैसे दाल, चावल, गेहूं के साथ प्याज और आलू जैसी अनेकों सब्जियां भारत भी बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत को एक तरफा दोस्ती निभाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जितनी सीधी करने की कोशिश करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ठीक ऐसे ही पिछले कुछ महीनों में भारत ने बांग्लादेश की सरकार को कई मौके दिए, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार अपनी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को चलाने से बाज नहीं आ रही है। इसलिए अब भारत के सब्र का बाण टूट चुका है और अब भारत बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शंस लेने की तैयारी में है, जिसमें हमारा भारत साथ में है रूस और ऑस्ट्रेलिया के, जिन पर भी बांग्लादेश काफी निर्भर करता है। यानी कि बांग्लादेश चारों तरफ से फंस चुका है और अब बांग्लादेश के पास भारत के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिलहाल आपके हिसाब से बांग्लादेश इस वक्त जिस राह पर चल रहा है वो आगे चलकर कहां ले जाएंगी और भारत से दुश्मनी मोलकर बांग्लादेश का कितना बुरा होगा, इस बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट्स में बताइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके कॉमेंट करें और हमें सपोर्ट करें और बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, जो बांग्लादेश अपने भारत का दोस्त था, मगर कट्टरपंथियों ने अभी इन लोगों ने सब भारत के रिश्ता तोड़ दिया, तो भारत को भी क्या इन लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।
और ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटा दबाए, पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।